हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार की। साथ में स्पेशल क्या है, डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बेताज बादशाह बिटकॉइन यूएसडी के चार्ट को भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स रिसेंट की वीडियोस में आए थे कि सर निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो के साथ साथ आप कभी कभी बिटकॉइन के चार्ट को भी एनालाइज करके बता दिया करो। तो मैंने आपकी सुनी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के चार्ट को, और आने वाले वीडियोस में भी रेगुलर अपडेट्स में से भी हम किसी न किसी वीडियो में आप लोगों के लिए हर हफ्ते 1 से 2 बार बिटकॉइन का एनालिसिस भी किया करेंगे। जैसे गोल्ड और सिल्वर का मैंने ऐड किया, वैसे ही मैं बिटकॉइन का भी अब ऐड कर रहा हूं। तो करते हैं वीडियो को जल्दी से शुरू। आप लोग पढ़ लीजिए इस डिस्क्लेमर को और मैं चलता हूं अपने धन के चार्ट पर। तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, प्लान क्या था हमारा, बिल्कुल सही हो रहा। ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो प्लान था हमारा बिल्कुल सही था। जैसा हमने प्लान किया था वैसा हुआ। मार्केट में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 23,795 के ऊपर जब तक नहीं जाती है, 23,795 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी जब तक आपको बेरिश ही रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देने वाला है और हमें कल ही वो रिजेक्शन देखने को मिल गई थी। तो चांसेस बहुत ही रेयर थे कि मार्केट जो है बुलिश रहे, इसीलिए मैंने कल की पूरी वीडियो में सिर्फ बेरिश सिनेरियोस की बात की थी, बेरिश टारगेट्स दिए थे। आज मार्केट ओपन होते ही पहले 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही बहुत तेजी से गिरना शुरू करती है और दिखा देती है कि मार्केट नीचे वाले टारगेट की तरफ जा रही है। बट एक समस्या क्या हुई आज के दिन के अंदर कि 15-15-15 यानी कि पहले 45 मिनट या 1 घंटे के बाद मार्केट ने पूरी तरह से अपने आप को साइडवेज कर लिया। मार्केट ने एक भी तरफ जो है मूव नहीं दिया। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो उसके अंदर तो ड्रॉप आया ही नहीं उसके बाद। तो शुरुआत के 30 से 50 मिनट के अंदर अगर आप लोगों के पास कोई सेटअप था इनिशियली तो आपको ट्रेड मिल गई होगी। अदरवाइज आज मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज रही और ऑप्शन सेलर्स के लिए ही अपॉर्चुनिटीज थी, ऑप्शन बायर्स के लिए आज कोई खास अपॉर्चुनिटी थी नहीं इंडेक्सेस की अगर मैं बात करूं। खैर कोई बात नहीं, हमारा प्लान जो था वो काम किया, एग्जीक्यूशन हमारा उसी हिसाब से रहा होगा। ठीक है ना। अब आगे क्या होने की संभावना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे कल के प्लान के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरना चाहिए। मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुई, नीचे गिरी और हमारा टारगेट था कि मार्केट अगर ईयर ओपन पर होल्ड नहीं करती है तो वो इस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। जैसा हमने देखा पहले 1 घंटे में ही मार्केट ने ईयर ओपन को ब्रेक कर दिया था। नीचे की तरफ मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी थी और नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो एक्सपेक्टेशन तो थी कि मार्केट गिरेगी और मुझे तो उम्मीद थी कि आज ही मार्केट कम से कम इस लो तक आ जाएगी, जो कि हमारा है लगभग लगभग 23,520 के आसपास। बट मार्केट को कुछ और मन था। ठीक है ना, पेन का कलर थोड़ा बदल लेते हैं, आपको इजी पड़ेगा। पेन को जो है वो कुछ और ही मंजूर था। मतलब मुझे लग रहा था कि हम 23,520 के आसपास आ जाएंगे, बट मार्केट का मन ऐसा नहीं था। मार्केट ने कहा कि नहीं, हमें तो साइडवेज रहना है। अभी जो साइडवेज मार्केट ने मूव दिया है यहां से, बिल्कुल डेफिनेटली जितने भी बेयर्स रहे होंगे आज उनके मन में एक डाउट जरूर आ गया होगा कि मार्केट गिर क्यों नहीं रही है। आखिरकार मार्केट को इजीली इस गैप के अंदर आ जाना चाहिए। मार्केट कहीं पलटना तो नहीं चाह रही, ट्रैप तो नहीं करना चाह रही। ऐसे डाउट्स जरूर मार्केट ने क्रिएट किए होंगे, मेरे मन में भी किए, बाकी लोगों के भी किए होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने प्लान से हिचकना नहीं होता है। जब तक मार्केट कम से कम ईयर ओपन को फ्लिप नहीं कर देती, हम लोग अभी भी कहेंगे कि मार्केट के अंदर वीकनेस है। और वो वीकनेस ऐसी वीकनेस नहीं कि डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, बट ऐसी वीकनेस की मार्केट अभी भी नीचे वाले जो ये लोज है यहां तक आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, या तो कुछ स्पेशल न्यूज आ जाए, कुछ फंडामेंटली ऐसा कुछ हो जाए जो मार्केट को इसके ऊपर करा दे, तब तो अलग बात है। बट कल का दिन क्या खास रहने वाला है, कल रहने वाली है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है और उसके वजह से मार्केट के अंदर जरूर भूचाल आएगा। और मेरे ख्याल में 10 साढ़े 10 के बीच में जब वो अनाउंसमेंट करेंगे रेपो रेट का, तो आप देखना मार्केट में इस तरह की विक आपको दिखाई देगी जैसी आपको बजट डे के दिन दिखाई दी थी, ऊपर नीचे ऐसे। और फिर मार्केट एक डायरेक्शन को पकड़ेगी। अब अगर रेपो रेट कट होती है तो आई थिंक ये पॉजिटिव न्यूज रहेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की तरफ देख सकती है। बट अगर रेपो रेट नेगेटिव रहती है, मतलब नेगेटिव तो नहीं रहेगी, मेरा मतलब नहीं चेंज होती है, कांस्टेंट रहती है, तो उस केस में मार्केट ये ऊपर नीचे वाला ड्रामा करके फिर पूरे दिन मेरे हिसाब से साइडवेज रहेगी। या जो मैं गिरने की बात कर रहा हूं वो गिरने का मूवमेंट तब आपको देखने को मिलेगा अगर रेपो रेट घटती है और इनिशियल पंप आपको नहीं दिखाई देता। ठीक है ना, अब जैसे मैंने आपको बोला रेपो रेट घट जाती है और रेपो रेट के घटने के बाद मार्केट में आपको इनिशियली पंप देखने को मिलता है, डंप देखने को मिलता है, इमीडिएट मूव देखने को मिलता है, तो इसके तुरंत बाद मार्केट को ऊपर की तरफ चलना चाहिए। अगर नहीं चलती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अब ये सारे काम आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी होंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो हमने बजट डे के दिन लॉन्च किया है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि आप लोग डिस्क्रिप्शन से ही फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, खुद से सर्च करके मत करें, वरना आप किसी फेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
पता नहीं कैसे, लेकिन आजकल स्कैमर्स को मेरे नाम से बहुत प्यार हो गया है। कभी इंस्टाग्राम पर मेरी रील के ऐड चला रहे हैं, कभी फेसबुक पर मेरे नाम के ऐड चला रहे हैं, कुछ लोग टेलीग्राम पर मेरे नाम के चैनल चलाकर बैठे हैं लोगों को स्कैम करने के लिए। तो बचकर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है, और जागरूक बने। कोई भी मेरी सर्विस आपको लेनी है, फ्री सर्विस है ना, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, धन पर अकाउंट ओपन करना है, डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन करना है, आपको जो है मेरा वेबसाइट विजिट करनी है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से ही क्लिक करें, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां पर मैं अपडेट करूंगा। ऑब्वियसली आप लोग अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं, फ्री में क्लिक लगता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद वहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, इमीडिएट एक इस तरह की कैंडल स्टिक की एक्सपेक्टेशन, ऐसे ऊपर नीचे दोनों साइड की एक एक्सपेक्टेशन ये रखनी है। उसके बाद इमीडिएटली अगर पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट तुरंत ऊपर जाना चाहिए, या जो ऊपर का मूव है वो तेज आना चाहिए, और वो कम से कम इस हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। किसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए कम से कम 23,795 के ऊपर। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है तभी मैं बुलिश बनूंगा, वरना जितने मूव ऊपर की तरफ आएंगे मैं उनको फेक समझूंगा। फेक क्यों समझूंगा, क्योंकि मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगी। मान लीजिए पॉजिटिव न्यूज आई, तो आपको भी पता है बाई करना है, मुझे भी पता है बाई करना, तो मार्केट क्या करना चाहेगी, पहले मार्केट को नीचे गिराएगी, सारे लोग बेरिश हो जाएंगे, एंड देन मार्केट पंप होना शुरू करेगी। तो कल का दिन थोड़ा सरप्राइजिंग रह सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जब तक आरबीआई पॉलिसी अनाउंस नहीं हो जाती और आपको सही डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाती, तब तक कोशिश करना कि अपने पोजीशंस को समझदारी से या अवॉइड करें। सेम चीज बैंक निफ्टी के साथ है, सेम चीज सेंसेक्स के साथ है। ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत स्पेसिफिक लेवल्स नहीं है आज, कुछ अलग। सेम आपको यही 3 लेवल्स ड्रॉ रखने हैं अपने चार्ट पर। इसके अलावा आप प्रीवियस डे क्लोजिंग और जो मार्केट कल ओपन होंगी डेली ओपन, इन दोनों लेवल को एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हो। बाकी कुछ एडिशनल इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कल आरबीआई पॉलिसी की वजह से ऊपर नीचे होगी। वहीं पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा इमीडिएटली कि मार्केट क्या करना चाह रही है। इसी बीच में आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि ये रेपो रेट क्या होती है, देखो जैसे आप लोग क्या करते हो, आप बैंक से लोन लेते हो या बैंक में डिपॉजिट करते हो, राइट। तो दोनों तरफ आपको इंटरेस्ट या तो मिलता है या आपको देना पड़ता है। तो एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और आपको जब बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। यही सेम प्रोसेस आरबीआई और बैंक्स के बीच में भी होती है। आई होप आपको आरबीआई का तो पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो आरबीआई का आप लोगों को पता ही है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई एक XYZ बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, वो अपने पैसे को जब आरबीआई को डिपॉजिट करता है तो आरबीआई भी उसके ऊपर उसको एक प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट देता है। समझ गए? तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, जो अभी लगभग 4.5% के आसपास चल रही है। इसीलिए बैंक्स आपको एफडी में 6.5% के आसपास का रिटर्न देते हैं, क्योंकि 4.5% उनको आरबीआई से मिल जाता है, 2% वो अपने आप से दे देते हैं आपको कमाकर। तो इस तरह से वो रेपो रेट होती है। तो कल रेपो रेट के गिरने के चांसेस काफी ज्यादा है, हो सकता है वो 4.25 या 4% हो जाए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको अपने फिक्स डिपॉजिट में कम इंटरेस्ट रेट मिलने का देखने, मतलब आपको कम इंटरेस्ट रेट दिखाई दे कि भाई अभी तक तो 6.5 7 7.5 भी दे रहे थे कुछ बैंक्स, अब अचानक से 6 पर आ गए। उसी तरह से लोन्स में होगा, हो सकता है अभी आपको लोन बहुत महंगे मिल रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में आपको लोन सस्ते मिल सकते हैं। ये रेपो रेट होती है, मोटा मोटा ऐसे समझ लो, ठीक है। तो कल वो इंटरेस्ट रेट्स के अंदर चेंजेस आएंगे। बैंक निफ्टी सेम, देखो जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। ये तो नीचे भी नहीं आई, इसने कहा मैं तो इतनी भी शर्म नहीं रखती नीचे आऊंगी, बस ये वाला जो गैप था ये गैप फिल करा और मार्केट अचानक से लास्ट में आके ऊपर जाने लगी। तो बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है रेपो रेट, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी कल आपको देखने को मिल सकती है। और इसीलिए बैंक निफ्टी पे मैं कोई स्पेसिफिक लेवल अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहूंगा। सिंपल सा है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है, ये लेवल क्या है, ये लेवल है आज का हाई, जो आप मेंशन कर सकते हो लगभग 50,560 के आसपास का है, 550 560 के आसपास का है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाती है तभी आपने बुलिश होना है, वरना आपको मार्केट ऊपर की तरफ भी ऐसी वीक और नीचे की तरफ भी ऐसी वीक मारते हुए दिखाई देगी। तो बहुत संभल के रहना बैंक निफ्टी के अंदर खास करके, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स की बात है। अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है और यहां से ऊपर चली जाती है, खुला मैदान पड़ा है सारा का सारा। आप मान के चलो कम से कम आपको 600 700 800 1000 पॉइंट्स तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये चीज थोड़ा कल तैयार रहना बैंक निफ्टी में। और नीचे की तरफ गिरती है तो वही अपना गैप 50,000 के नीचे, उसी को वो फिल करेगा। अब चलते हैं हम सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेम इसमें तो हम पहले दिन से ही पता है, क्योंकि इसने जो एक दिन पहले सबसे पहले टारगेट पूरा कर दिया था। अब देखो एक और कारण है यहाँ पे, जो है मार्केट्स जो है इतनी रैंडम क्यों बिहेव कर रही है 2-3 दिन से। देखो ये बजट वाला दिन है,
1 फरवरी का। तो बजट वाले दिन बहुत सारे लोग बुलिश हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बेरिश हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारे लोग जो बेरिश हो जाते हैं वो अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं और जो बुलिश हो जाते हैं अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं। मार्केट ने अगले 2 दिन के अंदर नीचे वालों को भी आउट कर दिया और ऊपर वालों को भी आउट कर दिया। ये मार्केट ने स्मार्टनेस दिखाई है, इसलिए बहुत इंडिसीजन चल रहा है। प्लस ये आरबीआई पॉलिसी, तो दोनों की वजह से मार्केट जो है थोड़ी रैंडम बिहेव कर रही है। सेंसेक्स ने ये काम पहले दिन कर लिया था, इसलिए तब से नीचे ही नीचे गिरे जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। नीचे की तरफ हमारे पास यही लेवल रहेगा 77337 का, ऊपर 78450 टेस्ट हो चुका है। बट हम चाहेंगे कि मार्केट कम से कम इसके ऊपर जाके पहले क्लोज करे, तब हम बुलिश होंगे, ठीक है। इसके बीच में आपको ये ध्यान रखना है, मार्केट ऊपर नीचे तो होगी 78600 और 77337 के ऊपर नीचे तो होगी, लेकिन मार्केट किसी भी वक्त ऊपर और किसी भी वक्त नीचे की कैंडल बना सकती है। इस तरह की कैंडल स्टिक आपको किसी भी जगह पे दिख जाएगी ऊपर नीचे होने वाली, और आप स्टॉप आउट हो जाओगे। ये संभल के रहना कल के दिन स्पेशली, ठीक है। इसीलिए मैं कोई स्टॉक का एनालिसिस भी आज नहीं कर रहा हूँ। पहले एक बार देख लेते हैं क्या पॉलिसी रहती है, क्योंकि इतनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि आरबीआई क्या करने वाला है मुझे पहले से पता हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने स्पेशल टॉपिक पर जो आज की वीडियो का रहने वाला था, जैसा मैंने आपको बताया था, वो है हमारा कॉइन। तो बिटकॉइन के चार्ट पर मैं आ गया हूं, ठीक है। बिटकॉइन का ये चार्ट आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो कई बार देखा होगा। आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है यहां से मार्केट इस जगह से अपडेट होकर बिल्कुल टारगेट तक गई, और कितनी सारी लाइव्स में मैंने जो है इस हिस्से को भी कई बार आपको एकदम परफेक्टली बताया कि यहां से यहां जा सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि अगर मैंने एक बार बता दिया सही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार सही ही होऊंगा। ये हीरो के अंदाज में हो गया शायद, नहीं, ठीक है। सो लेकिन चलो, हमारा काम है एनालिसिस करना, तो हम एनालिसिस तो करेंगे ही, देखो, है ना। तो आप एक चीज समझो, मार्केट जो है यहाँ पे ट्रम्प चाचा ने तबाही मचाई हुई है। एक दिन ये फैसला, एक दिन ये फैसला, सपने कुछ और दिखाए थे क्रिप्टो ट्रेडर्स को, कर कुछ और दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। चलो, तो देखो अभी फिलहाल क्या हुआ, हमारा लास्ट जो मैंने लाइव करी थी उसमें आपको 108K का टारगेट दिया था, वो इसने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आप लोगों के मैसेजेस भी आए थे कुछ लोगों के कि सर 108K ही गया, आपने कैसे किया? कैसे नहीं किया, जादू नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस है। तो देखो ये कंप्लीट हो गया, मार्केट नीचे आ गई। अभी फिलहाल जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगी, क्योंकि अब हो गया है यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा खासा, मतलब मैंने जो है जो अपडेट दिसंबर एंड में डाला था कि आने वाले 4 हफ्ते तक मार्केट एक जगह पे रहेगी, वो 4 के 6 हफ्ते हो चुके, लेकिन मार्केट एक ही जगह है। साइडवेज की तो उम्मीद थी, लेकिन इतनी लंबी उम्मीद नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। अभी क्या है, अब ये 102 के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। इसके ऊपर जब तक डेली क्लोजिंग नहीं होगी, डेली क्लोजिंग, तब तक मार्केट के अंदर बुलिश सेंटीमेंट बनाए रखना क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए या बुल्स के लिए बहुत मुश्किल काम होने वाला है। इसलिए मैं टारगेट करूंगा इस वाले लो को, मार्केट जहां तक है इस वाले लो तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ डेली चार्ट पर चलकर। डेली चार्ट पर चलते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे, ये आपने देखा अभी जो ये तबाही मची थी ना बिटकॉइन डोमिनेंस के पंप डंप होने से, तो बिटकॉइन डोमिनेंस के पंप डंप होने से ये जो इस दिन तबाही आई है, इसने आज तक क्रिप्टो इतिहास का सबसे बड़ा लिक्विडेशन कर दिया था। तो बहुत ही खतरनाक दिन था ये क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। अब ये वाली जो कैंडलस्टिक बन गई ना, ये इसके अंदर रेंज में आ गया प्राइस, और यहाँ पे कई दिनों तक रह सकता है। तो पहली चीज तो क्या रखना है, उम्मीद रखनी है कि इस वीकेंड तक मार्केट हो सकता है साइडवेज रहे, और या तो कोई न्यूज आके इसे बाहर निकाले इस रेंज से, इस हाई से और इस लो से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या टारगेट करेंगे, पहले हम टारगेट करेंगे मार्केट इस लो के नीचे जाए या इस लो के नीचे जाए। इन दोनों ही केसेस में प्राइस कहाँ आ सकता है मैं आपको लेवल मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास एक लेवल रहेगा और आपके पास एक ये लेवल रहेगा, ठीक है। एक लेवल आप इस पे मार्क कर लीजिए 80K का, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ नहीं, यहाँ पर रोकना है ये 80,000 का, ठीक है। तो हमारे पास लेवल क्या आ गए जो आपको ध्यान रखने हैं बिटकॉइन में, जो आपके काम आ सकते हैं किसी भी वक्त। तो 89,256 और हमारे पास एक 91,231 का लेवल है, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहे हैं तो मैं इनको पेन से लिख के दिखा देता हूँ बड़े बड़े। तो इन लेवल का ना थोड़ा सा ध्यान रखना, इनके होने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ऐसे करके ऐसे गिर जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, होगा नहीं होगा आई डोंट नो, ठीक है। बहुत रेयर केस है कि मार्केट इस हाई के ऊपर पहले जाके ऐसे गिरे, बहुत रेयर होने के चांसेस है। ये मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है बट लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा है कि अभी ये ऐसे 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 करके ऐसे गिरी जाए किसी दिन, ठीक है ना। और ये आपको लेवल क्या ध्यान रखना है, 91,231, ठीक है, लिख देते हैं ऐसे 91,231, और नीचे वाला लेवल है 89,256। ये दोनों लेवल के हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और ये टूटने के बाद भी अगर ये नहीं रुकता है तो फिर मैं ऐसे एक्सपेक्ट करूंगा कि 80,000 तक आ जाए। तो ये मेरे टारगेट्स हैं बिटकॉइन के। अगर अगर बिटकॉइन इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करता है, डेली क्लोजिंग एटलीस्ट मिनिमम, वीकली कर दे तो बहुत ही बढ़िया है, इस हाई के ऊपर कर देता है, यानी कि लगभग लगभग मान के चलो 103 के इसके ऊपर अगर बिटकॉइन क्लोजिंग करता है बुलिश,
तब जाके मैं कहीं प्लान करूंगा कि मार्केट हाँ ठीक है कंटिन्यूएशन में है, अदरवाइज या तो साइडवेज या बेरिश, इस तरह का प्लान मेरा बिटकॉइन का रहने वाला है। तो ये थी आज की क्विक अपडेट, ठीक है। बाकी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे वेबसाइट जिससे पेड टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन मिलता है डिस्क्रिप्शन में है। आपको धन पर ब्रोकर बनाना है, धन पर अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग व्यू के पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे हो, ट्रेडिंग व्यू का प्लान महंगा मिलता है, चलो धन पे अकाउंट ओपन कर लेते हैं, फ्री में ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा हाँ, धन का मैं ऑथराइज पार्टनर नहीं हूं, तो मुझे उससे कोई ब्रोकरेज नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ कि वहां से मैं कोई कमीशन अर्न नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान। और कोई टॉपिक आप लोग चाहते हो मैं डेली मार्केट अपडेट में ऐड करूं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।